हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे गोल्ड और क्रूड ऑयल की एनालिसिस। मतलब पहले हम करते हैं अभी गोल्ड की एनालिसिस। गोल्ड में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में पहले हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में आके हमने देखा कि ये जो लेवल है, इस लेवल पे आके मार्केट ने थोड़ा रिवर्स लिया है। डेली टाइम फ्रेम में आकर हमें पता चला कि मार्केट ने रिसेंटली जहाँ पे एक रिटेस्ट किया था, उसी लेवल पे वहां से रिवर्स हुआ है। और यहाँ से देखें तो हल्का सा एक डबल बॉटम है, डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ है। वहां पे हमें एक बुलिश साइन मिलते ही, मतलब कि ये वाला लेवल तोड़कर मार्केट ने एक बुलिश साइन दिया है। क्योंकि डबल बॉटम जो पैटर्न होता है बहुत अच्छा पैटर्न होता है ट्रेडिंग के हिसाब से, और हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसी स्ट्रक्चर पे जो कि डेली टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है। और डेली टाइम फ्रेम के बाद हम देखेंगे कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, वो हम देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आते ही हमने देखा कि एक फ्लैग एंड पोल जैसा हमें पैटर्न दिख रहा है, जो कि हम ड्रॉ करते हैं फ्लैग एंड पोल पहले तो। और ये हमने ड्रॉ किया कि ये एक पोल है, और इसकी इसी हिसाब से हम इसको फ्लैग मान लेंगे। जहाँ जहाँ टच पॉइंट होते हैं हम उसको ट्रेंड लाइन से जोड़ देते हैं। और अब हम आ जाते हैं लेवल बनाने के लिए, जो कि उसके लिए हमें आना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जनरली मैं तो डेली 4 आवर और 1 आवर ही प्रीफर करूंगा डेली स्ट्रक्चर देखने के लिए, 4 आवर ट्रेंड देखने के लिए, और 1 आवर एंट्री लेने के लिए। तो आवरली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं 1 आवर में। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक किया और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दी है, जहाँ से हमें एक एंट्री एक्टिवेट होती है। वो एंट्री कैसे एक्टिवेट होती है हम ये देखेंगे। मतलब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो इस टॉप पे आके जो रुका था, इस टॉप पे, और फिर वहां से एक ग्रीन कैंडल ने उसे तोड़ दिया वो स्टॉप को। फिर उसी कैंडल ने एक बुलिश साइन दिखाया और वहां से रिटेस्ट ले रहा है, जो कि रिसेंटली एक टॉप बना हुआ था। और मार्केट ने ऐसा एक जोन क्रिएट किया है। जी हाँ, मार्केट ने ऐसा एक जोन क्रिएट किया है। अब हम अपनी 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए पहले तो देखेंगे कि कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कैंडल अगर ढूंढे तो एक यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि रेड को एंगल्फ कर गई है। तो एंगल्फ करने के बाद क्या हम चाहते तो इसी कैंडल पे एंट्री ले सकते थे। सॉरी, लॉन्ग पोजीशन। इसी कैंडल पे अगर हम एंट्री लेना चाहते तो ये होगा हमारा एस सेल, और इसी तरह से हमारी ये होगा हमारा टारगेट, जो कि रिसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब हम थोड़ा इसमें लेट हो चुके हैं, तो अब जो देखना चाहेंगे कि यहाँ से हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन
अब उसके पहले हम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ अलग देख सकते हैं। देखिए, मैं पहले 200 EMA ओपन करता हूँ। 200 EMA ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ से 200 EMA अगर जो तोड़ता है, तो उसी हिसाब से जो हमारा पहला टारगेट होगा वो यही होगा, जो कि डेली टाइम फ्रेम में होगा। लेकिन हम आ जाते हैं 1 आवर में। 1 आवर में हमारा जो टारगेट दिख रहा है हमें, वो पहले तो यही होगा, और ये होगा हमारा दूसरा टारगेट। तो हमने बना दिए कि ये जो, मतलब इसको हम कलर अलग कर देते हैं ताकि पता चले। ओके, तो हमने ये कलर अलग कर दिए, जो कि दो टारगेट हमें मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ से तो ये एंट्री हम, मतलब, छोड़ चुके हैं। ये हमारे हाथ से निकल चुका है। तो अब देखना ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाके इस लेवल को ये रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे हम एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर हम एंटर कर जाएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा। दिखाता हूँ, 1 मिनट। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारे लिए वो ये होगा। हाँ जी। अगर ऐसा हमें मोमेंटम मिला तो ही हम ट्रेड लेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बताया कि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हम कैसे करते हैं, और वहाँ पे ट्रेड कैसा बनाते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि आगे जाके वो ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिस हिसाब से मैंने बनाया, अगर मेरी प्लानिंग के हिसाब से जो सब कुछ चलता है, तो ये ट्रेड लेना चाहिए, बाकी ये ट्रेड छोड़ देना चाहिए। हमने देखा कि ये तो हो चुका गोल्ड का, और उसके बाद हम आते हैं, हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल में भी वैसे ही हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। पहले आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी है वो एक डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है। डबल बॉटम क्रिएट होने के बाद यहाँ से पता लग सकता है कि ये इस लाइन को ब्रेक करेगा, या फिर यहाँ से डबल बॉटम बना के रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद पता चल जाता है कि टारगेट क्या बनाना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, एंट्री ले तो कहाँ पे ले। तो इसके लिए हम आते हैं 4 आवर पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें कुछ दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन को ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ट्रेंड लाइन से कुछ ब्रेक करके यहाँ पर ऐसी बड़ी कैंडल बनती है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर डबल बॉटम जो था वो अभी उसको सपोर्ट लेके वहां से यूएस और रिवर्स कर रहा है। या फिर दूसरा सिनारियो ये बन सकता है कि इसको तोड़ के, इस लाइन को तोड़ के उसको रिटेस्ट करे, और फिर सीधा नीचे की तरफ मूवमेंट ले ले। तो ये दो सिनारियोज बन रहे हैं। और अगर हम फोर फोर आवर के बाद अगर 1 आवर में आते हैं,
तो 1 आवर में हम देखेंगे कि ये भी कुछ इम्पोर्टेंट लेवल है, ये वाला भी, जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ से अगर कोई मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ मिलता है, ऐसे वाला, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ये वाले ट्रेंड लाइन को, तो फिर कुछ टारगेट और लेवल हम इस तरह से बना सकते हैं। एक मिनट। अगर ये इसको तोड़ दे, इस लेवल को, तो हम यहाँ से बाय एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर दूसरी बात ये भी बन सकती है इसमें कि ये जो लेवल है वो ऐसे टूटता है और वो ट्रेंड लाइन को ही रीटेस्ट करता है, और यहाँ से मोमेंटम फिर अप का आ जाता है। तो यही हमारी एंट्री होगी। और दूसरा सिनारियो हम देख सकते हैं कि ये भी बन सकता है कि ये लेवल टूटने के बाद या तो ये इसके ऊपर जाके अगर रिटेस्ट करे, और यहाँ से ये बाय एंट्री एक्टिवेट हम कर सकते हैं। मतलब दो सिनारियो बनते हैं। जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे हम। और मोस्ट प्रोबेबली अगर होती है तो डबल बॉटम के बाद हमेशा ये जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, ये मोस्ट प्रोबेबली होता है चार्ट में। तो अब ये हो गए हमारे एंट्री पोजीशन क्या होनी चाहिए। और आगे जाके हम देखते हैं कि हमें टारगेट कौन सा बनाना चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो, फर्स्ट टारगेट वो ये होगा। यहाँ पे थोड़ा मार्केट कहीं पे ये रुका है, ये ये वाले टारगेट, मतलब ये जो है हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। मतलब 1 आवर में ही हम एंट्री ले लेंगे। क्योंकि मैं तो अक्सर कभी जाता नहीं 15 मिनट में एंट्री लेने के लिए। मल्टी लेवल टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पे, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 1 आवर में हम एंट्री ले लेते हैं। और अगर यहाँ से भी अगर ऊपर जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला। मतलब ये मान सकते हैं कि यहाँ से पूरा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका होगा एकदम। ये सिनारियो हमें फिलहाल बनता दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमें मार्केट लेवल देगी हम वहाँ पे ट्रेड कर जाएंगे। तो ये थी हमारी यूएस ऑयल की एनालिसिस। थैंक यू।